नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी की आज की इस वीडियो में। तो आज की यह वीडियो उन श्रद्धालु भक्तों का इस दिव्य और ज्ञानमयी कथा में हम आज इस वीडियो में ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो वर्षों से समाज में फैली मान्यताओं और लोगों से जुड़ा हुआ है। ये विषय प्रातःकाल विधवा स्त्री का दर्शन करना शुभ है या फिर अशुभ माना जाता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये केवल एक सामान्य प्रश्न नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच और दृष्टिकोण को दर्शाने वाला एक गहरा विषय है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर चारों ओर अद्भुत शांति व्याप्त थी। वातावरण दिव्यता से ओतप्रोत था, मानो स्वयं प्रकृति भी ध्यानमग्न हो। उस पावन क्षण में माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थी। उनके मन में अचानक एक प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन में उठता आया है। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि प्रातःकाल किसी विधवा स्त्री का मुख दिखाई दे जाए तो क्या इसे अशुभ माना जाना चाहिए? भगवान शिव ने उनकी ओर स्नेहपूर्वक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यह संसार अनेक प्रकार की मान्यताओं से भरा हुआ है, परंतु हर मान्यता सत्य नहीं होती। कई धारणाएं केवल अज्ञान और भय के कारण उत्पन्न होती हैं और समय के साथ वे लोगों के मन में जड़ जमा लेती हैं। वे आगे कहते हैं, विधवा स्त्री को अशुभ मानना भी ऐसा ही एक भ्रम है जिसे समाज ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव ने गहराई से समझाते हुए कहा, हे पार्वती, इस सृष्टि में प्रत्येक जीव एक आत्मा है। ये शरीर तो केवल एक माध्यम है। आत्मा न कभी अशुभ होती है, न ही अपवित्र। फिर किसी स्त्री को केवल उसके जीवन की परिस्थिति के आधार पर अशुभ कैसे माना जा सकता है? वे आगे बोले, यदि किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाए तो क्या हुआ पवित्र मानी जाएगी या फिर उसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी? क्या उसके अस्तित्व में कोई कमी आ जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले जैसी ही सम्माननीय और पवित्र रहती है। भगवान शिव ने समाज की सोच पर प्रश्न उठाते हुए कहा, मनुष्य ने कुछ बाहरी चिन्हों को ही सत्य मान लिया है, जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी। जब तक ये चिन्ह होते हैं, स्त्री को सौभाग्यशाली कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये चिन्ह समाप्त होते हैं, वही समाज उसे अलग नजरों से देखने लगता है। ये कैसी विडंबना है। वे आगे कहते हैं, यदि किसी पुरुष की पत्नी का निधन हो जाए तो क्या उसे अशुभ कहा जाता है? क्या उसके दर्शन से कोई अपशकुन माना जाता है? नहीं। फिर स्त्री के साथ ये भेदभाव क्यों? ये केवल संकीर्ण मानसिकता और अधूरी समझ का परिणाम है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों से होता है, न कि उसके जीवन में घटी घटना से। विधवा स्त्री भी उतनी ही सम्मान की अधिकारी है जितनी कोई अन्य स्त्री। वे अंत में कहते हैं, प्रातःकाल किसी भी व्यक्ति को सुदर्शन करना शुभ होता है या फिर नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है और वे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या किसी को आंसू माना जा सकता है या फिर उसे परमात्मा का तत्व मानकर अपमान करना चाहिए? इस प्रकार भगवान शिव ने गहरी सच्चाई को उजागर किया और समाज में फैले इस भ्रम को दूर करने का संदेश दिया। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी के जीवन की परिस्थिति के आधार पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है। सच्चा धर्म यही है कि हम दूसरों का सम्मान करें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। परंतु हे देवी, इस संसार की विडंबना देखो। यदि प्रातःकाल किसी विधवा स्त्री का दर्शन हो जाए तो लोग उसे तुरंत अपशकुन का नाम दे देते हैं। यह धारणा न तो शास्त्रों पर आधारित है और न ही सत्य पर, बल्कि यह केवल अज्ञान और नकारात्मक सोच की उपज है। भगवान शिव गंभीर स्वर में माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का जन्म और मृत्यु दोनों ही परमात्मा की इच्छा से निर्धारित होते हैं। कौन किससे कब तक जुड़ा रहेगा, ये पहले से ही विधाता द्वारा तय किया गया है। इसमें किसी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वे आगे समझाते हैं, ऐसी स्थिति में केवल किसी के मुख को देखकर यह निर्णय कर लेना कि ये शुभ है या अशुभ, ये पूर्णतः भ्रम और मिथ्या है। भगवान शिव एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, विचार करो, जब अयोध्या के महाराज दशरथ इस संसार से विदा हो गए थे, तब उनकी तीनों रानियां माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा विदा हो गई थीं। क्या उस समय अयोध्या के लोगों ने उनके दर्शन करना छोड़ दिया था? क्या किसी ने उन्हें अशुभ कहकर उनसे दूरी बना ली थी? वे थोड़ी देर रुककर फिर कहते हैं, और स्वयं प्रभु श्री राम ने क्या अपनी माताओं का सम्मान करना छोड़ दिया था? क्या उन्होंने उनके मुख का दर्शन करना त्याग दिया था? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हुआ। भगवान शिव दृढ़ता से कहते हैं, हे देवी, ये सब केवल मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता और अधूरी समझ का परिणाम है जो सत्य से कोसों दूर है। वे आगे एक गहरी बात समझाते हैं, यह संसार वास्तव में दृष्टिकोण का खेल है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, उसे संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। पापी को हर ओर पाप ही नजर आता है, कपटी को हर व्यक्ति में छल दिखाई देता है और बेईमान को हर जगह बेईमानी का आभास होता है। परंतु जो धर्मात्मा होता है, उसे हर जगह धर्म ही दिखाई देता है। जो पुण्यवान होता है, वह हर परिस्थिति में पुण्य और सकारात्मकता का अनुभव करता है। भगवान शिव कहते हैं, इसलिए मनुष्य की भावना और दृष्टि ही
उसके संसार को आकार देती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही उसे दिखाई देने लगता है। वे माता पार्वती को समझाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, यदि किसी स्त्री का पति इस संसार से चला जाता है तो इसे परमात्मा की इच्छा समझना चाहिए। लेकिन यदि उस स्त्री को जीवन मिला हुआ है तो इसके पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य अवश्य होता है। जो चला गया वह अपने कर्मों के अनुसार चला गया, परंतु जो जीवित है उसे एक अवसर प्रदान किया गया है, पुण्य कमाने का, दान करने का, भक्ति में लीन होने का और परमात्मा का स्मरण करने का। ऐसी स्त्री को अशुभ नहीं बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर समझना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव एक अत्यंत सुंदर और गूढ़ उदाहरण देकर इस सत्य को और स्पष्ट करते हैं। भगवान शिव आगे एक अत्यंत सरल और गहन उदाहरण के माध्यम से इस सत्य को स्पष्ट करते हैं। हे देवी, जैसे कोई पुरुष अपने जीवन काल में परिश्रम करके धन अर्जित करता है और यदि उसके जीवन का अंत हो जाए तो उसकी पत्नी को उस अर्जित धन का एक भाग प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीवन केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी पति पत्नी का संबंध जुड़ा रहता है। वे आगे कहते हैं, जब पति इस संसार से विदा हो जाता है तब पत्नी जो भी पुण्य कर्म करती है, जैसे दान, भजन, व्रत, सेवा, उसका एक अंश उसके पति तक भी पहुंचता है। और यदि पत्नी पहले इस संसार को छोड़ दे तो पति द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल भी उसे प्राप्त होता है। अतः ये समझना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता बल्कि ये उनके कर्मों के माध्यम से परलोक तक भी जुड़ा रहता है। भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे देवी, इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करता रहे, दान करे, भक्ति करे, व्रत रखे, विशेष रूप से एकादशी का पालन करे और निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहे। यदि कोई भक्त श्रद्धा से मात्र एक लोटा जल भी भगवान को अर्पित करता है तो उसका पुण्य केवल उसी तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका अंश उसके जीवन साथी को भी प्राप्त होता है। वे आगे कहते हैं, जब पति पत्नी दोनों साथ होते हैं और मिलकर पूजा, भजन और सेवा करते हैं तो उनका पुण्य संयुक्त रूप से संचित होता है। लेकिन जब उनमें से कोई एक इस संसार से चला जाता है तब भी जीवित व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव दूसरे तक पहुंचता रहता है। इसके बाद भगवान शिव अत्यंत मार्मिक स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यह अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। इसलिए जो जीवित है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को व्यर्थ न गवाकर भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में लगाए। सदैव भगवान का नाम स्मरण करो, उनके चरणों में मन लगाओ और किसी भी व्यक्ति के प्रति मिथ्या आरोप या अपमानजनक विचार मत रखो, क्योंकि किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना मनुष्य का धर्म नहीं बल्कि यह एक गंभीर पाप है। भगवान शिव प्रश्न करते हैं, बताओ, कहाँ लिखा है कि विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? किस शास्त्र में इसका उल्लेख है? फिर वे स्वयं ही उत्तर देते हैं, हे देवी, यह सब मनुष्य द्वारा रचित भ्रम है जो अज्ञान और नकारात्मक सोच से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में यह सब विधि का विधान है जिसे समझने की आवश्यकता है, उससे भयभीत होने की नहीं। वे आगे कहते हैं, समस्त मानव जाति का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, सत्कर्म करे और अपने मन को शुद्ध बनाए। जो लोग ये कहते हैं कि विधवा स्त्री का दर्शन अशुभ होता है, वे स्वयं अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं और अनजाने में समाज में भ्रम और पाप फैला रहे हैं। अतः हे देवी, इन सभी मिथ्या धारणाओं को त्याग देना चाहिए और कभी भी किसी के हृदय को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिया गया घाव अत्यंत गहरा होता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति गंभीर पाप का भागी बनता है। भगवान शिव के इन गूढ़ और करुणामय वचनों को सुनकर माता पार्वती के मन में एक और गहरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वे विनम्रता से प्रश्न करती हैं, हे स्वामी, यदि ये सब सत्य है तो कृपया ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण कोई स्त्री समय से पूर्व विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा कर्म या पाप है जो एक पतिव्रता और सदाचारी नारी को भी इस दुखद स्थिति में पहुंचा देता है? क्या इसके कोई पूर्व संकेत भी होते हैं? और क्या स्त्री के शरीर में ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिनसे ये ज्ञात हो सके कि भविष्य में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है? माता पार्वती के इन गहन और जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में अल्पायु में विधवा होना लिखा होता है, चाहे वे कितनी ही पतिव्रता और सदाचारी क्यों न हो। परंतु इसके पीछे भी एक सूक्ष्म और गहरा कारण छिपा होता है। एक विशेष प्रकार का कर्म ऐसा होता है जिसके फलस्वरूप स्त्री को इस दुख का अनुभव करना पड़ता है। साथ ही उसके शरीर के कुछ लक्षण भी भविष्य के संकेत प्रदान करते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, ये विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, इसलिए इस गुप्त सत्य को सीधे बताने के बजाय मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। अतः हे देवी, इस कथा को एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनो,
क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया एक दिव्य उपदेश है। अतः हे श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देना उचित नहीं माना जाता। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कथा को पूर्ण करता है उसे ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब भगवान शिव माता पार्वती को वह दिव्य कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी पार्वती, प्राचीन समय में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करता था। उसके पास धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उस व्यापारी के एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े ही समृद्ध और सम्मानित परिवारों में किया था, जिससे उसका मान सम्मान और भी बढ़ गया था। परंतु हे देवी, उसी व्यापारी की एक पुत्री के जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को बदल कर रख दिया। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद उसके पति का अकाल निधन हो गया और वो अल्पायु में ही विधवा हो गई। इस घटना ने उसके जीवन को दुख और पीड़ा से भर दिया। वो भीतर से टूट गई और शोक में डूबकर अपना जीवन बिताने लगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, उस स्त्री का नाम जमुना था। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। उसके हृदय में शुद्धता और समर्पण की भावना थी, किंतु भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई भी टाल नहीं सकता। उसके जीवन में जो घटित हुआ वो उसी विधि का विधान था। भगवान शिव एक गहरा रहस्य बताते हुए कहते हैं, जमुना के पति ने विवाह करते समय उसके गुणों और संस्कारों को नहीं, बल्कि उसके रूप, सौंदर्य और उसके पिता की संपत्ति को महत्व दिया था। यही कारण था कि उनका संबंध स्थायी नहीं हो सका और शीघ्र ही उसे अपने पति को खोना पड़ा। हे देवी, ये केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा कारण छिपा हुआ था। वे आगे कहते हैं, बाल्यकाल से ही जमुना के शरीर पर कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत उपस्थित थे जो उसके भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे कि वह अल्पायु में विधवा होगी। लेकिन अज्ञानवश किसी ने भी उन संकेतों को समझने का प्रयास नहीं किया। वास्तव में यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था, जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। अब भगवान शिव कथा को और गहराई में ले जाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसी में इस रहस्य का समाधान छिपा हुआ है। पूर्व जन्म में यही जमुना एक धनी व्यापारी के घर जन्मी थी और उसका नाम सरिता था। उसका पिता राजा का अत्यंत प्रिय था, जिसके कारण उसके घर में अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य था। वहां किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, परंतु अत्यधिक धन और वैभव के कारण वो व्यापारी अहंकारी और उन्मत्त हो गया था। सरिता उसकी इकलौती पुत्री थी, इसलिए वो उसे अत्यधिक स्नेह करता था और उसकी हर इच्छा को बिना सोचे समझे पूर्ण कर देता था। हे देवी, यही अत्यधिक लाड़ प्यार उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अत्यधिक स्नेह और स्वतंत्रता के कारण सरिता का स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह अत्यंत रूपवती थी और उसे अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व था। उसने कभी किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसके भीतर विनम्रता का अभाव हो गया था। अहंकार उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया था। भगवान शिव आगे कहते हैं, जब सरिता युवावस्था में पहुंची तब उसके पिता ने उसके विवाह के विषय में विचार किया। लेकिन उसी समय सरिता ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सभी को चौंका दिया। उसने कहा, जो भी पुरुष मुझसे विवाह करेगा उसे मेरे पिता के घर में ही रहना होगा। उसे घर जमाई बनकर रहना होगा। यह शर्त सुनकर व्यापारी ने अपने संबंधियों और परिचितों को इसकी सूचना दी और शीघ्र ही यह बात चारों ओर फैल गई। हे देवी, इसके बाद अनेक धनवान, विद्वान और योग्य युवक सरिता को देखने के लिए उसके घर आए। लेकिन सरिता अपने अहंकार और घमंड में डूबी हुई किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। वह हर एक में कोई न कोई कमी निकालकर उन्हें अस्वीकार कर देती थी। उसकी दृष्टि में कोई भी उसके सौंदर्य और वैभव के योग्य नहीं था। भगवान शिव आगे कथा को विस्तार देते हुए कहते हैं,